छठवां भाव काय का है? रोग ऋण शत्रु। रोग हाँ रोग का। हमारे बस कृष। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हमारे मामा का और ननिहाल का भी। यदि हम रोग की बात करें तो रोग की बात न करके हम पहले जो अभी संबंधों की बात करें, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, तभी तो कुंडलियां देख रहे हैं हम औरों की। अपनी कुंडली से ही हम बेटे के बारे में देख रहे हैं, अपनी कुंडली से ही हम मदर के बारे में देख रहे हैं, अपनी कुंडली से ही हम जो है मामा के बारे में भी देख रहे हैं, अपनी कुंडली से हम छोटे भाई के बारे में देख रहे हैं, अपनी कुंडली से हम अपने कुटुंब के बारे में देख रहे हैं। यही तो बता रहे हैं। तो छठवें भाव को हमने जो है केंद्र में रखा, तो ये हमारे मामा जी की कुंडली हो गई, हमारे नंसाल की। तो नंसाल की स्थिति कैसी रहेगी? नंसाल वाला ग्रह कहाँ बैठा है? 12वें स्थान में। 12वें में चला गया। मामा का जो ग्रह है या नाना का जो ग्रह है वो कहाँ बैठा है? 12वें स्थान में, वीकनेस के स्थान पर। तो इसका मतलब जिसकी ये कुंडली है उसकी उसके मामा से बहुत ज्यादा ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी, नहीं। क्योंकि मामा वाला जो है फर्स्ट हाउस वाला ग्रह 12वां चला गया, तो मामा से बहुत अच्छी स्थिति इसकी नहीं है। दूसरा, नाना की बात करें तो वो भी 12 में ही है। तो क्या बोला, नाना जी को थोड़ा सा देखा परंतु उनकी डेथ हो गई, तो उनको भी ज्यादा सुख उनसे लिया नहीं। बहुत से होते हैं बच्चे जो है नंसाल ही रहने लगते हैं, आपने देखा होगा नंसाल में पढ़ते जाके, तो वो क्या होगा, यदि जो है यदि लग्नेश यहाँ बैठ गया तो वो जो है फिर मामा से कनेक्ट रहते हैं, मामा से ज्यादा तालमेल अच्छा रहता है। और ये तो क्योंकि जो है अपने से 12वां चला गया, तो मामा से तालमेल, मतलब ये मामा की कुंडली है तो भांजे से तालमेल अच्छा ज्यादा नहीं रहेगा। इसकी कुंडली है, हम उसी के मामा की तो देख रहे हैं। तो जिसकी कुंडली है उसके मामा के बारे में हम विवेचन कर रहे हैं, तो मामा का जो भाव ग्रह है वो 12वां चला है। इसका मतलब मामा से ट्यूनिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब मिल गए तो हेलो 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 हेलो, क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं है? क्यों भाई, ये स्वामी कौन है? इसका स्वामी बुध, और ये इसका स्वामी कौन? सूर्य। तो सूर्य बुध दोस्त हैं, तो दूरी तो बनी हुई है, और तो लड़ाई झगड़ा नहीं है। दोस्त के घर में बैठा है जाके, तालमेल ठीक है। और तो ऐसे ही साल में कभी एक बार मुलाकात हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई। समझ रहे मेरी बात? और क्या देखेंगे? अगर अंकल शत्रु देखने में तो इसमें 6th हाउस से जब शत्रु भी तो देखते हैं इससे। हाँ, अब मामा की जो है सपोज मान लो हम आर्थिक स्थिति देखें कि क्या होगी। मामा की आर्थिक स्थिति क्या होगी? तो धन का स्वामी धन के स्थान पर बैठा है, धन का स्वामी धन के स्थान पर बैठा है, परंतु राहु उसके साथ में बैठ गया। तो राहु क्या करेगा? बाधाएं क्रिएट करेगा, रुकावटें डालेगा जी। और रुकावट का कारण क्या होगा? शुक्र क्या है? लग्जीरियस लाइफ, परफ्यूम, शान शौकत। जब ज्यादा लग्जीरियस हो जाता है आदमी तो लापरवाह भी हो जाता है। राहु क्या है? राहु रुकावटें हैं। राहु जो है नशीले पदार्थ भी हैं। तो सेकंड भाव का स्वामी यदि यहाँ बैठेगा, जिसके घर में राहु बैठा होगा, तो हो सकता है वो कभी कभी ड्रिंक ले लेता हो। ओवर तो इसलिए नहीं होगा कि शुक्र भी बैठा है साथ में। वहां जहां जोड़ी जमी तो अपने पी आए, महफिल जम गई तो, और महफिल नहीं जमी तो नहीं पी रहे, नहीं पिए तो महीनों नहीं पिए, और पार्टी में आए तो रोज अपने जो है 2-4 पैग मारे। राहु है ना साथ में, और शुक्र के साथ है। तो शुक्र क्या करता है? शुक्र जो है कंट्रोल भी करता है, क्योंकि जो है वो हमारा लग्जीरियस भी है, वो हमारे दिखावे का भी है, हमारे परफ्यूम का भी है, बिल्कुल कपड़े लत्ते बिल्कुल टिचिंग विचिंग पहनने का भी है। और राहु जो है उसमें उसकी रेड मार रहा है। यदि हम मामा की प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टी का स्वामी कहाँ बैठा है? लगन से संबंध बनाए हुए है, इसका मतलब प्रॉपर्टी होंगी। हाँ। खेती बाड़ी भी है इनके, प्रॉपर्टी है। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी वाला स्वामी बैठा कहाँ है? लगन से संबंध बना लिया है, क्योंकि ये बृहस्पति है। और बृहस्पति के बारे में ऐसा लिखा है कि यदि बृहस्पति लगन में बैठता है
यदि बृहस्पति लगन में बैठता है तो उस आदमी की प्रॉपर्टियां धीरे 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 सेल होती रहती हैं, कम होती रहती हैं। बृहस्पति के बारे में लिखा है केवल कि पहले भाव में यदि बृहस्पति बैठ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टियां धीमे 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 कम होती जाती हैं। ये टॉपिक नोट कर, ये मतलब पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज मेरे अनुभव की है और मैंने केवल अभी तक केवल एक ही किताब में पढ़ी है, तो ये मैंने देखा प्रैक्टिकली ये सही है। तो जिनकी जो कुंडली है उनके मामा के पास प्रॉपर्टियां थी, परंतु जब भी बच्चों की शादी हुई प्रॉपर्टी बेच दी, जब भी मकान बनवाया प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब प्रॉपर्टी बेच के ही सारे काम किए, और जो है खेती बाड़ी से इतना पैसा आता रहा तो रोटी आराम से चलती रही। ज्यादा आ गया तो पी आए पार्टी शार्टी में जाके, यार दोस्तों के संग में पैसे लुटा जाए हम कहीं में शादी ब्याह में जाके, ऐसा होता है। और ये हम कर्म की बात करें, भाई मामा का कर्म कैसा होगा, तो मामा का कर्म कैसा होगा, 12वें स्थान पे मामा का कर्म बैठ गया, मामा कैसा होगा, लापरवाह, अपने काम की तरफ पूरा तरह ध्यान ही नहीं देगा, तभी तो धंधा नहीं कर पाया। समझ रहे मेरी बात जी। इच्छा पूर्ति वाला ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। कौन सा ग्रह है, चंद्रमा, क्योंकि यहाँ का स्वामी कर्क राशि को स्वामी चंद्रमा हुआ। चंद्रमा कहाँ बैठा, प्रॉपर्टी के स्थान पर। प्रॉपर्टी, इच्छा पूर्ति कैसे होंगी, प्रॉपर्टी बेच बेच के। मिल गया, दोनों तरह से मिल रही है बात। जी सर। ये तो हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का स्वामी कौन, पंचम भाव शनि। शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि बैठा है मंगल के घर में, शनि बैठा है मंगल के घर में। और जब शनि पंचम को देखता है तो एजुकेशन में बाधाएं क्रिएट कर देता है। शनि की दृष्टि जब भी पड़ेगी जिस घर पे, वो उसको कमजोर कर देगा। काल पुरुष की कुंडली में ये कौन सा घर है, पंचम स्थान। पंचम स्थान। काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि है, पांचवी राशि है ना ये। हाँ। पांचवी राशि का जो एंटी है शनि, तो पांचवी राशि पे इसकी दृष्टि आएगी तो क्या करेगा, एजुकेशन में रुकावट डालेगा ही डालेगा। और काल अंकल शनि हर चीज में रुकावट डालता है क्या? शनि का काम जो है विघ्न डालने का है, डिले करने का है, डिले। और एजुकेशन में ये डिले कर गई और एक आध साल फेल हो गए तो क्या करेंगे, घर वाले कहेंगे तू बैठ गया, तेने पढ़ लिया भाई, तू रहने दे। तो मामा की एजुकेशन ज्यादा नहीं होगी। और क्या देखेंगे, मामा की पत्नी के बारे में बात करें। मामा की पत्नी, लगन से संबंध, पत्नी का ग्रह कौन सा है, गुरु। गुरु। कैसी पत्नी होगी, सौम्य, समझदार, समझदार पत्नी है इनकी, उन्हीं ने घर को चलाया है। समझ रहे हैं ना, कुंडली देखने के तरीका समझ रहे हो ना। हाँ। मैं इतनी तसल्ली से समझा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अंकल एक चीज और, एक, हाँ बताइए। राहु शुक्र के साथ बैठ गया तो अंकल राहु ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के साथ साथ फोकस भी तो है। हाँ, राहु का फोकस है ना। हाँ। फोकस तो धन पर रहेगा, परिवार पर रहेगा, फोकस तो परिवार पे है। अच्छा। परिवार का ध्यान तो रखना है। पर जब पी लेते हैं तब ध्यान भूल जाते हैं ये। अच्छा, हाँ, मतलब और ध्यान आ जाता है जब उतर जाती है तो पूरा ध्यान परिवार पे रहता है, अपने बच्चों पे। वो थोड़ा सा जब नशा चढ़ जाता है ना तो उतनी देर के लिए खराब होता है मामला। तो भाई ये ड्रिंकर नहीं है, ये डेली पीने वालों में से नहीं है, कभी कभी वाले हैं। क्योंकि जो है शुक्र के संग बैठा है जो कभी कभी वाले हैं, शौकिया, पार्टी शार्टी, मतलब शुक्र का काम पार्टी शार्टी वाला।